नमस्कार जी, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तदगुर और C.A. गिरीश गुप्ता जी की रचनाएं तो शुरू करती हूँ इनकी पहली रचना के साथ, जिसका शीर्षक है एक तेरी ही प्यास। मन की प्यास संसार सागर से नहीं बुझती और तेरे दरस की तरस हसीन जलवों से भी नहीं मिटती। तेरे नाम से ही मन को आराम मिलता है, बरसों से शिथिल अहल्या को राम मिलता है। संसार रूपी वन में सिर्फ भटकन है, कई नकली स्वर्ण हिरण हैं, भक्ति का जो करवाते अपहरण है। नाव में जब तक संसार हो तो केवल परिवार पल सकता है। सिया भक्ति, राम त्याग, लखन वैराग जब विराजमान हो तभी सागर तर सकता है। राम नाम की पादुका सर पर रहनी चाहिए, लालच की मंथरा अयोध्या से दूर रहनी चाहिए। चलो उस प्यारे को जीवन का आधार बना लें, अपने अहंकार के पर्वत का उसे गिरथर बना लें। नकली आभूषणों से शोभा बढ़ती नहीं है, दया करुणा क्षमा को अपना श्रृंगार बना लें। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना है कर्मों का जाल। ये अपने ही कर्मों का जाल है, इसको कोई सका ना टाल है। राजा दशरथ के जीवन में परम दुर्भाग्य का वो क्षण बन गया, अनजाने में चले तीर का निशाना अंधे और बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा लाडला श्रवण बन गया। दशरथ को 3 हत्याओं का पाप लगा, अंधे माता पिता का श्राप लगा, 4 पुत्रों के होते हुए भी अंतकाल अकेले होने का संताप लगा। जिसका पुत्र भगवान राम हो उसे भी कर्मों की हिसाब चुकाना पड़ता है। जिसको जान से ज़्यादा चाहता था उसी राम के वियोग में मर जाना पड़ा। जब खुद को ही काटनी पड़ती है अपने कर्मों की फसल, तो अपने हर कदम से पहले सोच समझ और संभल। बहुत ही अच्छा मैसेज है जी। तो अब इनकी अगली रचना है प्रेम क्या है। मुझसे प्यार करो ये प्रेम है, सिर्फ मुझसे ही प्यार करो ये बंधन है। प्रेम आग्रह है अधिकार नहीं, प्रेम विनय है विजय नहीं। प्रेम प्रदर्शन नहीं, प्रेम समर्पण है। प्रेम राधा है, प्रेम मीरा है। प्रेम की बहती धारा पर बांध मत बनाओ, प्रेम की गंगा में बस डुबकी लगाओ। प्रेम करना नहीं है, प्रेम बनना है। प्रेम की सिवा और कुछ बचना भी नहीं चाहिए। ये समग्र अस्तित्व ईश्वर का प्रेम से किया हुआ एक हस्ताक्षर है। प्रेम से किया क्रोध करुणा बन जाता है। प्रेम से बनाया हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है। प्रेम के अलावा कुछ और न करो, प्रेम के अलावा कुछ और न बनो। बहुत ही खूबसूरत जी। तो अब इनकी अगली रचना जिंदगी मिट्टी का एक खिलौना है। जिंदगी तो मिट्टी का एक खिलौना है, टूट गया तो फिर किस बात का रोना है। अंत समय सब छूट ही जाएगा, सारी उम्र फिर पाप की गठड़ी क्यों ढोना है। बड़े बड़े महल जा मखमल के गद्दे हों, 2 गज ज़मीन पर ही होगा आखिरी बिछोना है। जिस शख्स ने झुकना सीख लिया सारा जग उसके सामने बोना है। काले कर्मों की कालिक आसानी से नहीं धुलती, प्रायश्चित और क्षमा की गंगा में इसे धोना है। खुद ही काटनी है अपने कर्मों की फसल, नफरत और बुराई के बीच क्यों बोना है। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना है मन एक शांत सरोवर। मन को एक शांत सरोवर बनाना है तो मौन की नौका पर सवार हो जाओ। संतुष्टि की पतवार हाथ में लेके संसार सागर से पार हो जाओ। कामना के अगर पत्थर फेंकोगे तो इस सरोवर में वासना की लहर उठेगी। आनंद की गंगा से सदा वंचित रहोगे, अशांति मन में चारों पहर रहेगी। मौन का मतलब है स्वयं से संवाद करना। मौन का मतलब है उसका धन्यवाद करना। मौन का मतलब है चाहतों के झूठे खंडर ढह जाना। मौन का मतलब है स्वयं में स्थिर हो जाना। मन के सरोवर में काम को नहीं, आनंद के चारों धाम को बैठाना है। मन कैलाश पर्वत जैसा बन जाए, शिव के कंठ में राम को बैठाना है। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। और अब इनकी अगली रचना है निर्बल के बल है राम। निर्बल के बल है राम, कीचड़ रूपी संसार में कमल है राम। प्रेम रूपी शबरी की प्रतीक्षा का अति मीठा फल है राम। मरुभूमि में प्यासे के लिए शीतल जल है राम। भटके हुए और अशांत मन के लिए सुकून का एक पल है राम।
राम एक सूत्र है, एक मंत्र है, सभी कठिनाइयों का हल है राम। भारत के अति पावन धरा पर संस्कृति की गंगा से सिंची फसल है राम। रावण जैसी आसुरी बुराइयों के सामने कैलाश पर्वत जैसे अटल है राम। राम केवल एक व्यक्ति नहीं, इस सृष्टि में सकल है राम। यूं तो आनंद के धाम है राम, पर पीड़ा से विकल है राम। बहुत ही खूबसूरत है जी। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद जी।